ऑपरेशन किया है। अगर वो व्यक्ति को रेफर करते तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। और दूसरी बात, जो देहरादून में होता है मरीजों के साथ, थोड़ी ये दिक्कत हो तो बीमार है, लेकिन उसके साथ जो 2-3 अन्य लोग जाते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। बड़ा दुर्व्यवहार जो होता है मरीजों के साथ, जिस तरह के दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उसको देखते हुए एक सुकून की बात है, एक सुकून आया है कि पुरोला में ही कोई ऑपरेशन सफलतापूर्ण किया गया। और ऐसे डॉक्टर को हम धन्यवाद देते हैं और एक निवेदन भी करते हैं कि आज हम डॉक्टरों की खबरें इसलिए नहीं लगाते हैं कि जब भी हमने डॉक्टर को भगवान बनाया दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो मेरा निवेदन है आप जनता से, इस खबर को सकारात्मक लेंगे, डॉक्टर को भगवान नहीं बनाएं। नव न्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपका होस्ट सदाबहार दोस्त गजेंद्र चौहान। हम निरंतर पिछले विगत वर्षों से जन समस्याओं के लिए संघर्षरत हैं। उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या है पुरोला का जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जो पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था और कुछ समय पूर्व ही उसको उप जिला अस्पताल उसको बनाया गया है। तो क्या फर्क आया है तब से अब तक? तो फर्क कुछ नहीं आया, लेकिन अचानक एक खुशखबरी मिली। डॉक्टर वही थे, केवल एक डॉक्टर ऐसे थे जो पहले यहाँ कार्यरत थे, फिर वो अपना जो उच्च शिक्षा होती है यानी कि एमडी की डिग्री या डिप्लोमा लेने के लिए बाहर चले गए थे और कुछ ही समय पूर्व वो वापस इसी उप जिला अस्पताल में नियुक्त हुए हैं। और उनके आने से एक खुशखबरी मिली है यहाँ के लोगों को कि आज अचानक मुझे किसी का फ़ोन आया कि इस अस्पताल में एक ऑपरेशन संपन्न किया गया है। तो बड़े उत्सुकता हुई, तो मैं अस्पताल में गया, उस पेशेंट से भी मिला, तो उसने बताया कि भाई ऐसी ऐसी समस्याएं थी और यहाँ मेरा ऑपरेशन हो गया, बढ़िया हो गया और कल मुझे छुट्टी मिल जाएगी। तो बड़ी खुशी हुई कि आज तक ये अस्पताल ये जुखाम के इलाज के लिए भी रेफर करने के लिए प्रसिद्ध था, रेफर सेंटर बन गया था अस्पताल। तो मुझे वो डॉक्टर तो नहीं मिले जो वहाँ पे जिन्होंने ऑपरेशन पे अस्पताल प्रशासन की ओर से एक अधिकारी मिले। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे को फोटोग्राफ भी दिए, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, कि इनके फेफड़ों में पानी भर गया था, जो कि आज तक यहाँ पे ऑपरेशन होता नहीं था। तो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज असवाल हैं, ये डॉक्टर मनोज असवाल काफ़ी समय पूर्व यहीं पे पोस्टेड थे इसी अस्पताल में, जब ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। लेकिन बाद में इनको एमडी की डिग्री करने के लिए ये चले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर पुनः ये यहाँ पे पोस्टेड हुए हैं। तो इन्होंने एक ऑपरेशन किया है, ये जो फेफड़ों में पानी भर जाता है। मैं ज़्यादा डॉक्टरी भाषा या मेडिकल लैंग्वेज नहीं जानता हूं, तो वो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये जो तमाम दुश्वारियां इस अस्पताल के साथ जुड़ी हुई थी, उसमें एक ऐसा शुभ अवसर आया। आज बड़ी खुशी का अवसर है। आपको बता दूं कि मैं इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन को लाने के लिए मैंने बड़ा संघर्ष किया है स्वयं, और मात्र 10 लाख या 15 लाख की अल्ट्रासाउंड मशीन थी, जो कि हमारे नेता और अधिकारी देने को तैयार नहीं थे। तो निरंतर कभी मैंने भूख हड़ताल की, कभी आंदोलन किए, तो उसके परिणाम स्वरूप एक दिन ऐसा आया कि जिला नियोजन समिति ने अल्ट्रासाउंड मशीन दी अपनी तरफ से, तो आई। और उसके बाद उस पर भी तमाम प्रकार की राजनीति हुई। वो अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं दीपक बिजलान वो कर गए। उसके बाद उस मशीन को 6 महीने तक बंद कर दिया गया। बंद इसलिए किया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने उद्घाटन किया है मशीन का और जो मंत्री थे उन्होंने नहीं किया। तो इस कारण वो मशीन फिर बंद कर दी गई और 6 महीने बाद बड़ी किरकिरी हुई, तब जाके उन्होंने मशीन चालू करने दी 6 महीने बाद। तो इस तरह की जो बातें हैं यहाँ पे, मात्र पहले तो उसको 10 साल लगे अल्ट्रासाउंड मशीन को आने में, 10 लाख की मशीन को आने में 10 साल लगे। उसके बाद जब आए तो उसको इसलिए बंद कर दिया गया जनता के लिए कि भाई ये मशीन खराब हो गई। खराब इसलिए हो गई क्योंकि मंत्री ने इसका उद्घाटन नहीं किया। तो खैर दुरुस्त आए तो वो चली। तब से यहाँ क्या हुआ कि इस हॉस्पिटल से संबंधित तमाम सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हुई है रेफर करते हुए, गर्भवती जो महिलाएं हैं, प्रसव पीड़िताएं हैं, उनको रेफर किया गया देहरादून। और देहरादून के रास्ते में ही दम तोड़ा। बहुत एक बार तो 48 घंटे के अंदर दो महिलाओं ने दम तोड़ा था रास्ते में। तो ऐसी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। तो मेरे को बड़ा सुकून मिला। जो अधिकारी थे वहाँ पे अस्पताल के, तो उन्होंने कहा कि आगे हम सीजरियन ऑपरेशन की भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी तक
होता नहीं यहाँ पे, तो बड़ा सुकून मिला। तो मैंने कहा जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि वो भी हमें पीछे विगत 7 वर्षों से देख रहे हैं, संघर्ष करते हुए देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। पुरोला जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला है, इसका भी बहुत खबरों में ये हाईलाइटेड रहा। और पुरोला जो शब्द है, जो पुरोला एक नाउन है, एक संज्ञा है, ये इस समय बहुत प्रसिद्ध हो गए, ये पूरे भारत में परिचित। क्योंकि आपको बता दूं कि पुरोला में व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद जगह है, और यहाँ कभी कभी आंदोलन भी होते, वो किसी के भी खिलाफ हो सकते हैं। तो विगत में जो वो धर्मांतर करते हैं जो लोग, वो 2022 में उनके खिलाफ हुआ। 2023 में कोई एक प्रकरण चला था, मतलब कुछ लोगों ने कुछ लोगों के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया, तो उसमें बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, बहुत हुजूम लग गया था, और देश विदेश की मीडिया आई थी यहाँ कवरेज करने। हालांकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि जब कुछ था ही नहीं तो कुछ मिलना नहीं था। तो इसलिए पुरोला को तमाम चीज़ों की वजह से प्रसिद्धि मिली। लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य है कि जो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बड़ी लचर हैं, उस कारण बहुत सारे लोग बेखूब मारे जाते हैं। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर मनोज असवाल के रूप में एक हीरा मिला है पुरोला को। यह अत्यंत खुशी की बात है, जिन्होंने कि एक गरीब व्यक्ति का ऑपरेशन यहाँ पर किया। ये पहली घटना है पुरोला की कि पुरोला के किसी डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन किया है, बड़ा सफल ऑपरेशन किया है। और बहुत बड़ी बात है, अगर वो व्यक्ति को रेफर करते तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। और दूसरी बात, जो देहरादून में होता है मरीजों के साथ, मरीज को तो हो नहीं ये दिक्कत, हो तो बीमार है, लेकिन उसके साथ जो 2-3 अन्य लोग जाते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। बड़ा दुर्व्यवहार जो होता है देहरादून के जो अस्पताल हैं, वहाँ पे मरीजों के साथ जिस तरह के दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उसको देखते हुए एक सुकून की बात है, एक सुकून आया है कि पुरोला में ही कोई ऑपरेशन सफलतापूर्ण किया गया। और ऐसे डॉक्टर को हम धन्यवाद देते हैं और एक निवेदन भी करते हैं कि आज हम डॉक्टरों की खबरें इसलिए नहीं लगाते हैं कि जब भी हमने डॉक्टर को भगवान बनाया दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो मेरा निवेदन है आप जनता से, इस खबर को सकारात्मक लेंगे, डॉक्टर को भगवान नहीं बनाएंगे। केवल ये एक है कि ये प्रचार प्रसार के लिए, इसलिए मैं ये कंटेंट आपके सामने ला रहा हूँ कि जो इस तरह की समस्याएं हैं, अब लोग सीधे देहरादून न जाए। एक बार जो यहाँ का जो उपजिला अस्पताल पुरोला है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज असवाल, उनसे संपर्क, उनसे मतलब एक बार अपने को दिखाए, अपनी समस्या उनके सामने रखे। अगर वो यहीं पे ही उसको कर देते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो रेफर सेंटर तो ये अस्पताल पहले से ही बना हुआ था, तो आगे भी बना रहेगा। तो यही कहने के लिए हमने आज ये विशेष, ये आज इतवार का दिन है, ये शुभ समाचार मैंने कहा ये दे दूं अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कहीं भी हो, आप पुरोला में हैं या पुरोला के आसपास के क्षेत्र में हैं, जो अपने तमाम जो इलाज है उनके लिए बार बार देहरादून जाते हैं, तो अब ये सुविधा पुरोला में भी आ गई है कि अभी तक मैं खुद कहूँ कि जब मेरे को भी लीवर में प्रॉब्लम हुई थी, मैं भी यहाँ गया था, लेकिन अंततः मुझे देहरादून ही जाना पड़ा, क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं, या सुविधाओं का अभाव है, या कुछ भी हो, या डॉक्टरों के पास उतना पर्याप्त ज्ञान ना होना, या कुछ भी होता है कि उस वजह से तमाम सेम डिग्री धारक देहरादून में बैठा है, सेम डिग्री धारक पुरोला में बैठा है, लेकिन पुरोला वाला डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पा रहा है, देहरादून वाला डॉक्टर आपका इलाज कर पा रहा है। अब जो है वाला का कोई सिस्टम नहीं, ना पुरोला वाला ना देहरादून वाला। अब ये है कि जो डॉक्टर मनोज असवाल है, आप उनसे कंसल्ट जरूर करिए जब कोई ऐसी दिक्कतें आपकी। विशेषकर मैं ये कहूँगा कि अभी फेफड़े से संबंधित जो समस्या है, जो हवा भर गई या पानी भर गई वाली जो ऑपरेशन है, वो यहीं संपन्न होंगे। धन्यवाद। नमो नारायण।